तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रुपए की जो है परिवर्तनीयता का मतलब आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए। तो अगर आपका आंसर सी है तो ये राइट होने वाला है, ठीक है। रुपए को जो अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का जो परिवर्तन कर देना, तो यही आपका जो राइट होने वाला है, सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है, तो आपको बताना है भारत में जो है गन्ने की खेती का एक उदाहरण आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। अगर जिसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में बताते रहिए इसका जो राइट आंसर जो क्या होने वाला है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर का जो ए है तो आपका राइट होने वाला है, ठीक है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, रोपण कृषि का। तो भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण क्या है, रोपण कृषि का है, ठीक है। तो ए आंसर आपका जो है राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका जो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तित्व सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया, ठीक है। तो आपको बताना है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तित्व सत्याग्रह जो कहाँ पर किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप बताते रहिए कमेंट में किसका राइट आंसर जो क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तित्व सत्याग्रह जो है पौनार महाराष्ट्र से जो किए थे, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो और ये हम देख लेते हैं आपका जो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया, आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो अजंता गुफाओं का निर्माण जो किस शासक ने किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते हैं इसका राइट आंसर जो क्या होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर जो आपका ए है तो राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो गुप्त काल में जो हुआ था, ठीक है। अजंता गुफाओं का निर्माण जो है किस काल में हुआ था, तो ये गुप्त काल में हुआ था, यानी कि आपका जो है ए आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है फाइव क्वेश्चन क्या दिया गया, आपका फाइव क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसे हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ, तो आपको बताना है कौन सा जो भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो क्या होने वाला है तो कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर जो क्या होगा, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर जो आपका ए है तो राइट होने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 होगा, ये राइट आपका होने वाला है। ए आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है कि सिक्स क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो इसे हम देख पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया, तो ये जो है क्यों किया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ जो किया था, ये जो है आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। रेमजे मैकडोनाल्ड के जो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध जो है ये हुआ था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है सेवन क्वेश्चन क्या दिया गया, आपका सेवन क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसे पढ़ लेते हैं। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है टुंड्रा प्रकार की जो है जलवायु का जो दूसरा नाम आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका जो फोर ऑप्शन है तो एक ऑप्शन जो आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए ये फोर ऑप्शन आपका दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होने वाला है, ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका जो है राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया एक क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कमेंट में बताते हैं इसका राइट आंसर जो क्या होने वाला है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका जो डी होने वाला है, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो आपका जो आर्टिकल जो 17 में बताया गया है, ठीक है। यानी कि जो है डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 9 क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं आपका जो है ये 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है, तो आपको बताना है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ आपका हो जाएगा बैंकों द्वारा पर्यावरण की अनुकूल परियोजनाओं का जो वित्त दिया जाना, तो यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है, बैंकों द्वारा पर्यावरण की अनुकूल परियोजनाओं को जो वित्त दिया जाना, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान क्या होता है, तापमान घटता जाता है कि तापमान बढ़ता जाता है कि पहले घटता है और पुनः बढ़ता है, ऊंचाई में परिवर्तन का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए होने वाला घटता जाता है, ठीक है। समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान जो वैसे जो घटता जाता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 11वां क्वेश्चन क्या दिया, इसे हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं, आपको बताना है कौन सा देश जो है एशिया महाद्वीप में नहीं है, इसे पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन को देख लीजिए आपका कौन सा देश जो है एशिया महाद्वीप में नहीं है। तो अगर आपका आंसर बी है तो राइट होने वाला है, लीबिया जो एशिया महाद्वीप में जो नहीं है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसे हम देखते हैं। तो शब्द जो है अपरकट, हुक और जैब निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, आपको बताना है ये जो शब्द है अपरकट है, हुक है, जैब है, ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका बी होने वाला है, बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट हुआ। और ये हम देख लेते हैं आपका 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। तो आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है कोनराड साड़ी जिसे मंदी साड़ी के नाम से भी जाना जाता है की उत्पत्ति किस राज्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो कोनराड साड़ी है जिसे मंदी साड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो कोनराड साड़ी को जो किस नाम से जाना जाता है, मंदी साड़ी के भी नाम से जाना जाता है, और किस राज्य में इसकी उत्पत्ति होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका बी होने वाला है, तमिलनाडु में जो इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 14वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसे पढ़ लेते हैं। तो ये जो सेम जो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोनराड साड़ी ये जो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होने वाला। और ये हम देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं आपका दिया गया 15वां क्वेश्चन दिया गया, इसे हम देखते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का जो है उपयोग जो किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है डी होने वाला है, रुपए का प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है, रुपए का प्रयोग किया जाता है, डी आंसर आपका राइट होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हम 16वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि एक ड्राइवर कार जो है 15 मीटर सेकंड की चाल से चलता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें, हमें जो यहाँ पर कुल दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 180 किलोमीटर, ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया गया, हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो आपको बताना है कौन सा जानवर जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये आप चारों ऑप्शन तो देख लीजिए पहले।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परपोइसेस हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है, परपोइसेस हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 18वां क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में से मुक्त होती है, ठीक है। तो आपको बताना है किस अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन हवा से में जो मुक्त होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपका होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, यानी कि आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम जो 19वां क्वेश्चन को देखते हैं आपका दिया गया, ये आपका 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया, ठीक है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल, आपको बताना है बैटरियों में जो है किस अम्ल का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल जो बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तो 20वां क्वेश्चन सकरा के किण्वन के दौरान बनने वाले मुख्य यौगिक, तो ये जो सकरा के किण्वन द्वारा जो बनने वाले मुख्य यौगिक को आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो एथिल अल्कोहल हो जाएगा, बी आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है, आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इस्पात में होता है, इस्पात में क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इस्पात में जो है 0.1-2% कार्बन होता है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा की जनन की प्रक्रिया है, तो सूर्य में जो ऊर्जा की जनन की प्रक्रिया को बताना है क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो सी होने वाला है हाइड्रोजन का संलयन है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, तो आपका जो है कितना क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर जो 22 क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 22 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कितना क्वेश्चन दिया गया, 22 क्वेश्न दिया। 22 में से आपका कितना क्वेश्चन चाहिए ये कमेंट में जरूर बताएगा। अब वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।